दोस्तों, कल हमने आप सबको इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन के लिए सामग्री दी थी। मुझे भी ये सुविचार बनाते हुए ही पता चला कि मैं भी कभी कभी अपने अपनों की भावनाओं को अनजाने में ही ठेस पहुंचा रही थी। इरादा नहीं था पर हो रहा था। अब आज बात करते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आइंदा से अपने व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे आगे से ऐसा ना हो। पहली बात, लोगों को बिना टोके या अपना मत थोपे बिना आपसे असहमत होने दें। लेट देम नो इट इज़ ओके फॉर देम टू डिसएग्री विद यू। उन्हें आपको अपना पक्ष या अपनी सच्चाई बताने में कोई डर ना महसूस हो, ऐसा वातावरण बनाएं। दूसरी बात, सलाह देने से पहले अनुमति लें। मसलन अपने करीबियों से भी पूछें, मुझे यकीन है कि आप स्वयं भी ये काम बखूबी कर लेंगे, पर अगर आप मुझसे कोई सुझाव या सलाह चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि उन्हें सलाह या मदद चाहिए भी या नहीं। जब भी आप बिना अनुमति के अपने सुझाव साझा करते हैं तो अक्सर कई लोग इसे अपने अपमान के रूप में देख सकते हैं। तीसरी बात, हर समय या हर बात में अपने विचार शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। आप खुद के साथ एक गेम खेल सकते हैं। अपने आप को चुनौती दीजिए कि आप पूरी बातचीत में बिना कुछ कहे या बिना अपने विचारों को साझा किए केवल सुनेंगे, समझेंगे और सवाल पूछेंगे। ऐसा उन लोगों के साथ नियमित रूप से करें जिनकी आप सबसे अधिक परवाह करते हैं। जब आपको अपने मन की बात कहने की ज़रूरत महसूस हो तो सुनिश्चित करें कि आपने पहले उनके विचारों को अच्छी तरह से सुना है और फिर बोलने से पहले उनकी परमिशन मांगे। चौथी बात, आप अगर ऑब्जर्वेंट किस्म के इंसान हैं, मतलब हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं और मदद करने के इरादे से ही सही, पर आपको अपनी ओपिनियन देने का मन करता है, तो भी सिर्फ ऑब्जर्व करिए, पर अपने विचार अपने पास रखकर चुप रहिए। चाहे अपनी जीभ को ताला लगाना पड़े, पर कभी कभी कुछ लोगों या चीज़ों को गलत होने दीजिए। भाई, हर इंसान के लिए ज्ञानवर्धन की अपनी यात्रा है। जो भी उन्हें जानने की ज़रूरत है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो ऊपर वाला और ये ब्रह्मांड उन्हें ये जानने में मदद कर देंगे। पांचवी बात, अगर आपको सिर्फ अपने हिसाब से किया हुआ काम ही पसंद आता है, यानी आप पिकी एंड चूजी हैं, तो खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, अगर आपके किसी अपने ने कपड़े आपके अनुसार सही तरीके से तय नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए उनको हीन महसूस मत कराइए। आपके ऊंचे स्टैंडर्ड्स आप खुद अपने लिए रखिए। जो आप काम कर रहे हैं उसमें दूसरों से इतनी उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए। आपके अपनों के साथ अच्छे संबंध रखना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब चीज़ें आपके अनुसार ना हो तो आपे से बाहर मत जाइए। आखिरी बात, एक अच्छे श्रोता की तरह सबकी बातें ध्यान से सुनिए। इस बात पर ध्यान दें कि जब आप बात करने से ज़्यादा उन्हें सुनने में रुचि रखते हैं तो लोगों के चेहरे चमकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भी कद्र है और उनका ओपिनियन भी मायने रखता है। They feel valued, cared about and important. दोस्तों, हम सब अपने सभी कामों के लिए अपने अपनों की आंखों में वैलिडेशन देखना चाहते हैं। उनकी सहमति हमारे लिए मायने रखती है, और अगर वो ना मिलकर हमें उसकी जगह ऐसा महसूस हो कि हम किसी काम के नहीं हैं या हमारे विचारों का कोई महत्व नहीं है, तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई अपना शीशा दिखाने की कोशिश करे, यानी सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करे, तो आप उसे सही तरीके से हैंडल कर सकें। उन्हें अपने आसपास इतना सेफ फील कराएं कि वे आपको कह सकें कि उन्हें आपके सामने हीन भावना महसूस होती है। दोस्तों, हमारी पर्सनल ग्रोथ यानी व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला कदम है जागरूकता, और फिर आता है बेहतर बिहेव करने के लिए खुद को मजबूर करना। किसी भी आदत की तरह इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि हम इस नए व्यवहार की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये जल्द ही हमारे नए व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। Remember to be patient with yourselves because progress is more important than perfection. चले फिर, विचार लंबा हो गया पर विषय बेहद ज़रूरी था, इसलिए हम भी भावनाओं में बह गए। समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए। समझ और पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपनों के साथ। चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा फॉर डेली नोटिफिकेशंस। अब जान लेते हैं आज के हिंदी इंग्लिश शब्दों के अर्थ। पहला, आइंदा से, इन द फ्यूचर। दूसरा, बिना टोके या अपना मत थोपे, विदाउट इंटरप्टिंग और इम्पोजिंग वंस ओपिनियन। तीसरा, असहमत यानी डिसएग्री। चौथा, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। इसमें एन साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, उन स्पेलिंग्स को देखते हुए हमारे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज एनवायरनमेंट। पांचवा, काम बखूबी करना,
वर्क वेरी वेल। छठा, सुझाव या सलाह, सजेशन और एडवाइस। सातवां, चुनौती यानी चैलेंज। आठवां, सुनिश्चित करें यानी मेक श्योर। नौवां, ज्ञानवर्धन यानी नॉलेज एनहांसमेंट। 10वां, यात्रा जिसे इंग्लिश में जर्नी कहते हैं। 11वां, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। 12th वर्ड इज़ फ्लेक्सिबल। डिक्शनरी मीनिंग तो है लचीला, बट फ्लेक्सिबल नेचर होने का मतलब आप बहुत एडजस्टिंग किस्म के इंसान हैं, किसी भी परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। 13वां शब्द तह, फोल्ड। 14वां, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। 15वां, श्रोता, लिसनर, इसमें भी टी साइलेंट है, लिसनर। 16वां, रुचि यानी इंटरेस्ट। 17वां, वैलिडेशन यानी पुष्टि। 18वां शब्द अवगत कराना यानी मेक अवेयर। 19वां शब्द जागरूकता यानी अवेयरनेस। और 20वां शब्द हीन भावना यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। बताइए कितने नए शब्द सीखे। एक बात और बताइए कि कहीं आप लोगों के लिए रोज़ाना इतने शब्द ज़्यादा तो नहीं हो रहे। हमें लगता है जितने भी मुश्किल वर्ड्स हों हम आपको बता दें, लेकिन अगर आपके लिए ज़्यादा हो रहे हैं तो हम इसे बस 5-6 बेहद मुश्किल शब्दों पर लिमिट कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।